हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते थे कि हम लोग 8.2 कर रहे थे, उसका एग्जाम्पल हम लोग कर लिए हैं। आज उसका प्रश्नावली करेंगे। तो हम लोग आज प्रश्नावली करेंगे 8.1। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्नावली करते हैं 8.1। तो हम लोग करना है एक्सरसाइज 8.2, सॉरी 1 नहीं 2 करना है। ठीक है, अब देखिएगा लिखा हुआ है, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित के मान निकालिए। अब देखिएगा, अगर देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी आपको वैल्यू टेबल, और वैल्यू टेबल अगर आपको याद है, जैसे एग्जांपल हम आपको करा रहे थे तो उस समय भी आपसे बता रहे थे कि वैल्यू टेबल बहुत ज़रूरी है। और फिर हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो आपको वैल्यू टेबल याद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, अगर आपने वैल्यू टेबल का वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि वहाँ पे हम शॉर्टकट ट्रिक बताए हैं कि उसको याद कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, अगर एक बार याद कर लेते हैं तो समझिए कि यहाँ ही नहीं, कॉम्पिटिटिव फील्ड में या जाते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में काम कर रहे होते हैं, वहाँ भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आपको याद करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए। तो चलिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अरे बात समझ रहे हो भाई? देखो ना प्रश्न क्या पूछा है, यही तो प्रश्न पूछा है। तो ये कतई आसान है, और ये इस तरीके का प्रश्न यार ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में आता रहता है यार। ठीक है, तो इस पर भी बहुत मतलब ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिएगा, साइन 60 का मान कितना होता है यार, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है, अरे कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब क्या करना है, अब इसको आप जैसे साधारण तरीके से गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, वो चीज़ें करके यार बना लेंगे यार। तो क्या है, अगर आपको पता है कि √3 में √3 से गुणा करेंगे तो सर 3 आएगा, और 2 दूना 4 प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, और दोनों का भिन्न का जोड़ निकाल दीजिए। भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 4 4 कैल्शियम ले आएंगे, 4 होगा, 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 में ऊपर भाग देंगे, सॉरी गुणा करेंगे 3 से तो 3 आएगा, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। देखिएगा, और मेरा तरीका ये कहता है कि जब भी आप बहुत समय से आप पढ़ते आ रहे हैं और ऐसा फील हो गया होगा कि अगर नीचे जो दिया है ना, अगर वो दोनों सेम है तो उसको उसका एलसीएम वही लिख लेते हैं और ऊपर वाली बातें सेम लिख लेते हैं। ये भी साधारण तरीका है एक। तो क्या करेंगे, 4/4 और 4 4 कट जाएगा, तो भैया क्या बचेगा, इसका उत्तर आएगा 1। ठीक है, तो ये भी एक आसान प्रश्न था, इसको हम आशा करते हैं कि आपको ये आ गया हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। जानते हैं ये प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, इतना ज़्यादा बार पूछा गया है कि मतलब आपसे बता नहीं सकते, लेकिन हाँ बहुत हाई रेटेड प्रश्न है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बोर्ड इसको बहुत बार पूछा है तो फिर पूछे जाने की भी संभावना है। तो चलिए इसको देखते हैं कितना बढ़िया से, मतलब ये बहुत बढ़िया से देखते हैं कि क्या मतलब इसको कैसे बना पाएँ। तो देखिएगा 2 × tan², tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, अरे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। लेकिन आप कहोगे सर जानते हैं सर tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ लिखा tan² 45 डिग्री, तो भैया उसी के मान को स्क्वायर कर देंगे। प्लस यहाँ पे लिखा है cos² 30 डिग्री, तो पहले cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अरे होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर दिया है, माइनस sin² 60 डिग्री, तो sin 60 का मान होता है √3/2, और होल स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, आगे की बात सुनिएगा। अगली बात क्या है, 2 × 1, अरे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस, अब एक बात बताइए कि √3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 होगा। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि ये बारी बारी से करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा यार। ठीक है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आप कह रहे हो सर ये भी तो 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 होगा। अब क्या तुलना कर पाओगे भैया, ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब क्या कर देना कि ये प्लस में है ये माइनस में हटा देना, और 2 × 1 भैया क्या होगा 2,
तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, आगे की बात सुनते हैं। अगली बात क्या है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू रखेंगे। आपको पता होगा कि cos 45 का मान क्या होता है। अगर आपको sin 45 का मान याद है तो cos 45 सेम ही होता है। तो आप क्या देंगे यार, cos 45 का मान 1/√2। ठीक है भैया, दूसरी बात कहोगे कि sec 30 का मान, तो sec 30 का मान अगर आपको cos 30 का मान याद है तो sec 30 को पलट के बना देंगे यार। तो आपको पता है कि cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, और पलटोगे तो क्या होगा 2/√3। तो यहाँ क्या होगा 2/√3। ठीक है यार, प्लस है तो प्लस। अब देखोगे आपको पता है कि cosec 30 का मान, तो आप ये बताइए कि पहले ये सोचिए cosec किसके रेसिप्रोकल में, साइन के रेसिप्रोकल में। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और उसको पलटोगे तो क्या आएगा 2। तो भैया 2 आएगा और अपने मन से हम 1 लगा लेंगे यार। आप करो हाँ सर ठीक है। तो क्या ही करे 1/√2 बट्टा में क्या करेंगे यार, दोनों का एलसीएम ले आएंगे, √3 आएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, या भाग लगाओगे 1 आएगा, और 1 में 2 से करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इसमें कोई समस्या नहीं। अगली बात, 1 में √3 से करोगे √3 आएगा, और √3 में 2 से करोगे तो 2√3 आएगा। किसी को इस बात पे समस्या है तो बताइए। ठीक है यार, अब क्या करे इस बात को। अब तुम कहते हो कि सर जानते हैं सर, इस बात को पलट देंगे यार। पलट देंगे, कैसे पलटोगे, जैसे तुम्हारे पास ये रह जाएगा 1/√2, गुणा में करोगे पलट के ले जाओगे तो √3, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 + 2√3। बात समझ रहे हो क्या? आप करो हाँ सर बात ठीक है, कोई समस्या नहीं इस बात पे। तो क्या करें यार, एक बात ये कर सकते हैं कि इसको और इसको क्या करिएगा, गुणा करिएगा तो √3 आएगा, और यहाँ बट्टा में क्या आएगा √2 मतलब ये सॉरी ये √2 × 2 + 2√3, ऐसे भी हो सकता है बातें। ठीक है, तो अब हम क्या करें, आप इसको गुणा भी कर सकते हैं। गुणा करके देख लीजिए क्या गुणा में चल रहा है। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3, और बट्टा में ये करोगे तो 2√3। अरे बात समझ रहे हो, √2 से इसमें भी करना है, √2 से इसमें भी करना है। तो आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। तो भैया √2 से इसमें जब करोगे तो 2√2 प्लस √2 से इसमें करोगे तो 2√6। बात समझ रहे हो क्या? अब क्या करें कि दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। अरे ऊपर वाली बात तो सेम है, तो उसको सेम लिखते चले आएंगे, मतलब √3 रहेगा, √3 ही रख लो। और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो √2 + √6। अभी कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं सर, यहाँ भी 2 दिख रहा था, यहाँ भी 2 दिख रहा था, तो 2 निकाल लिए तो क्या बचा √2 + √6, यही तो है। अब आगे की बात करोगे, अब क्या होता है, अब यहाँ हम तुमको लिख के दिखाते हैं यार। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन करेंगे यार। ठीक है, वो भी किसका, डिनोमिनेटर का। तो यार क्या करेंगे, √3 और 2 रहने दो भैया, √2 + √6। और एक बात आपको पता नहीं, ये बात याद होगा कि नहीं याद होगा कि रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह चेंज करके ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। तो ऊपर भी गुणा कर देंगे, ऊपर गुणा करेंगे तो क्या होगा √2 - √6, और नीचे गुणा करें तो क्या होगा, आपको पता है √2 - √6। अब देखना एक बात और बढ़ जाएगी यहाँ पे, अब तुम इससे इसमें गुणा करने लग जाओगे। बात समझ रहे हो ना यार? तो तुम ऐसे कह सकते हो क्या कि √3, अरे √3 से इसमें गुणा करना, भी गुणा का चिन्ह है, तो क्या करोगे √2 - √6। ठीक है यार, अब देखोगे, अब तुमको पता है कि देखिएगा इतना पे, ये 2 पे ध्यान मत दीजिए, देना किस पे, इस पे ध्यान देना है। ये लिखा √2 मतलब √2 + √6, और यहाँ पे लिखा है इंटू √2 - √6। तो आपको पता है कि एक फार्मूला काम करता है, वो फार्मूला क्या है कि a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b², a² - b² होता है कि नहीं होता है यार? अरे इसका फार्मूला होता है, जैसे हम तुमको ऊपर लिख के दिखाते हैं कि a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो क्या करेंगे कि देखिएगा आप सेम वही फॉर्म दिख रहा है क्या? आप कहोगे हाँ सर
एक बार दिख रहा है सर प्लस में, एक बार दिख रहा है माइनस में, बातें सेम है सर, तो क्या हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं इसके बदले? बिल्कुल लिख सकते हैं यार। 2 रहने दिया जाए सर, 2 का कोई ज़्यादा महत्व, मतलब 2 जैसे है वैसा रख देंगे और बाकी क्या कर दें, जो बचा है उसका स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करिए और माइनस √6 का स्क्वायर करिए। आप कहेंगे हाँ सर यही बात तो है। तो एक बात बताइए, क्या आपको ये बात फील हुआ कि √3 से इसमें भी गुणा करना है, √3 से इसमें भी गुणा करना है, √3 में इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, √6 आएगा और माइनस क्या होगा, अरे √3 में √2 से करोगे तो √6 आएगा और √3 से √6 में करोगे तो माइनस √18 आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये भी बातें हैं यार। अब दूसरा क्या करें, दूसरा ये कर सकते हैं कि आप 2 रहने दीजिए और 2 का √2 का स्क्वायर करिएगा 2 आएगा। और यहाँ क्या किया जाए यार, यहाँ पे यही किया जा सकता है कि आप ये 2-3 तरीका से कर सकते हैं। √6 का स्क्वायर करें तो 6 आएगा, ठीक है यार। तो क्या होगा, √6 माइनस √18 बट्टा में क्या आएगा, अरे 2 रहने दिया जाए और इसमें से घटाएंगे तो -4 आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? 2 में से माइनस, अगर 2 में से -6 घटाएंगे तो क्या होगा, -4 होगा। तो क्या हो सकता है, √6 माइनस √18 बट्टा क्या होगा, -8। कितना होगा भैया, -8। और एक बात बताना, क्या माइनस तुम्हें अच्छा दिख रहा है यार? आप कहोगे नहीं सर माइनस तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो भैया इस बात को हम यहाँ करके दिखाते हैं यार। यहाँ देखना बड़ी ध्यान से, चीज़ें हो सकती है यार। अब क्या करें, माइनस को काटना पीटना है यार। एक तरीका और भी हो सकता है, क्या करें, क्या 18 को 6 के रूप में और तोड़ा जा सकता है? आप कहोगे हाँ सर तोड़ा जा सकता है। कैसे? कैसे, बात सुनना यार। √6 है और माइनस यहाँ पे कैसे तोड़े यार, यहाँ पे कैसे तोड़े, तो 18 को कैसे तोड़े यार, तो आप कहोगे 9 × 2 कह दीजिए सर। भैया हो सकता है क्या, 9 दूना 18 ही तो होता है, 9 × 2 कर सकते हो। अब देखना भाई बट्टा में क्या लगा है, -8, तो रहने दो अभी तक यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। यहाँ पे क्या करें, √6 हो जाएगा माइनस, अरे 9 के बदले अगर रूट के अंदर कोई वर्ग संख्या होगा तो उसके बदले क्या निकलता है, उसका मतलब उसका साधारण संख्या निकलता है, मतलब उसका वर्गमूल करके निकालते हैं। तो क्या करें, 9 किसका वर्ग है, तो 3 का, तो 3 बाहर निकल जाएगा और भैया 2 तो किसी का नहीं है, तो 2 रूट के अंदर रहेगा और -8। अब क्या करिए, इसको पलट दीजिए यार, -3 √2, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस √6 बट्टा में -8। लेकिन जानते हैं अब कितना लोग ये सोचेगा कि सर क्या हम यहीं के यहीं काट दें? नहीं काट सकते यार, नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि आप अभी यहाँ पे आपको कॉमन करना पड़ेगा। माइनस कॉमन करेंगे ना, जैसे माइनस निकालेंगे तो माइनस वाला चीज प्लस हो जाता है √2 और प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है √6 और बट्टा में क्या होगा दोस्त, -8। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 √2 माइनस √6 बट्टा में क्या करोगे दोस्त, 8 ले आओगे और यही तुम्हारे उत्तर है यार। ठीक है, तो इस बात को थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। हाँ प्रश्न थोड़ा सा, माना कि भाई प्रश्न थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान भी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसके बारे में देखेंगे। चलिए इस बात को हटाते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। देखिएगा अब इसका क्या है, क्वेश्चन भले ही आप लोगों को बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, केवल वैल्यू अगर याद है तो सब कुछ आसान है। देखेंगे कैसे यार, आपको याद होगा कि sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस, अरे tan 45 का मान कितना होता है भैया 1, tan 45 का मान 1 और बट्टा में 1 लगा सकते हैं क्योंकि स्वतंत्र है, इसलिए स्वतंत्र है कि 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। माइनस, अरे cosec 60 डिग्री के मान, तो cosec 60 डिग्री के मान रखने के लिए पहले आप चले जाइए साइन, क्योंकि cosec किसके रेसिप्रोकल है, साइन के, तो साइन पे चलिए। साइन 60 का मान होता है √3/2 और उसको पलट देंगे तो क्या होगा 2/√3। ठीक है यार, तो इस बात को समझते होंगे यार। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो जाएगी कि sec 30 का मान, तो आपको cos 30 का मान याद होगा तो sec 30 का मान कर सकते हैं। तो cos 30 का मान क्या होगा, आपसे पूछें कि cos 30 का मान क्या होगा, तो cos 30 का मान ले आइएगा
तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा 2/√3, 2/√3। अरे प्लस है तो प्लस, और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है यार, तो cos 60 का मान जाइएगा, तो cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना होता है भैया 1, और तुम्हें पता है इस स्वतंत्र हो बट्टा में 1 लगा सकते हो यार। अब क्या ही करें, अब वही करेंगे सर जो आसान होगा, आसान वही करेंगे भाई। सबसे पहले आपको देखिएगा यार ये छोटा छोटा बट्टा लगा है, उसके साथ बड़ा बट्टा भी लगा है, तो सबसे पहले हम क्या करें, एक छोटा बट्टा वाला काम निपटा लेते हैं यार। कैसे निपटाया जाए यार, तो इसका पहले एलसीएम ले आइए यार। तो हम छोटा वाला पे बात करेंगे, इस सब का एलसीएम ले आइएगा। तो कुछ नहीं होगा, आप सबको गुणा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम निकालना संभव नहीं है, तो गुणा करके लिख लेते हैं यार। तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा √3, और √3 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा। अरे मेरे कहने का मतलब समझना कि 2 से इसमें भाग लगाओगे, अरे ऐसे भाग लगाओगे तो भैया 2 से 2 तो कट ही जाएगा ना यार, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 बचेगा, और √3 उठाओ और 1 से गुणा, 1 में गुणा करा दो, कितना होगा √3 प्लस क्या करोगे 1 बचा हुआ है, 1 में अगर इससे भाग लगाओगे तो यही तो पूरी नंबर आएगी। तो जब पूरा नंबर आएगा तो इसी को उठा के रख लीजिए यार, 2√3 माइनस, और √3 से √3 कट गया तो क्या बचा 2, और 2 से 2 में गुणा करोगे भैया 4 आएगा। बोलो समस्या है आपको कि नहीं सर, इसमें क्या समस्या है। ये तो साधारण चीज़ें हैं और साधारण चीज़ कर रहे हैं यार। आगे की बात सुन लो, आगे की बात जब करने जाओगे तो ये सबका एलसीएम ले आओगे, क्या होगा √3, मतलब ये सबका फिर कह रहे हो कि भाई अब नीचे वाला का सर, तो भैया नीचे वाला का एलसीएम ले आओगे ना तो वही आएगा 2√3। अब क्या करोगे √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 में इतना से गुणा करोगे तो भैया 2 में 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, अरे फिर 2 से इसमें भाग लगाओगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बचेगा, और 3 में 1 से गुणा करिएगा तो क्या होगा √3 होगा प्लस, और 1 से पूरा में भाग लगाइए तो सर यही आएगा। क्या कह रहे हो भाई, यही आएगा, और इसी से 1 में करिएगा तो कितना होगा 2√3। समस्या है आप कहोगे नहीं सर, इसमें बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं यार। आगे की बात सुनोगे। अब एक बात बड़ी ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ √3, बात देख रहे हो क्या, तो सर इसके कुछ नहीं है तो इसके पावर में 1 है। अरे भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है कि नहीं है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे क्या है 2√3 है, यहाँ 1 है और 2√3 है, तो 1√3 और 2√3 अगर जोड़ोगे तो क्या 3√3 नहीं हो जाएगा, आप कहोगे हो जाएगा। यहाँ पे होगा 3√3 और -4 है तो 4 लगा लेंगे यार, कोई समस्या है तो बताएं यार। और बट्टा में इसके लिखा हुआ है 2√3, तो 2√3 लगा लेंगे, बड़ा सा बट्टा है, ठीक है यार। अब देखोगे क्या करें, √3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1√3 है, यहाँ पे 2√3 है, और ये ले आओगे तो भैया जानते हैं क्या होगा, ये जब ले आओगे तो एक ही चीज़ बचेगा 1√3 सर 2√3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3√3, क्या होगा दोस्त 3√3, तो 4 प्लस क्या होगा 3√3, और बट्टा में क्या आएगा वही तो 2√3। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार, आप करो हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे ये बातें रह जाएगी यार। तो क्या करें, पलट दें यार एक बार, तो 3√3 -4 बट्टा में क्या करें 2√3, और पलट के जब लिखेंगे तो क्या बचेगा 2√3, बट्टा में क्या आएगा 4 प्लस 3√3, और इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यार 3√3 -4, और बट्टा में क्या बचेगा 4 प्लस 3√3। जानते हैं हर का परिमेय करने से पहले ये प्लस में दोनों हैं तो एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। मतलब आप कहोगे सर मतलब क्या कहना चाह रहे हो भैया, सुनो 3√3 -4 और बट्टा में क्या करें 3√3 और +4 बाद में भी लिख सकते हैं, कोई समस्या है क्या, नहीं। तो कहोगे सर हर का परिमेयकरण करने जाएं तो चीज़ें सर बहुत आसान हो सकती है, कैसे, क्योंकि सर जानते हैं ये जब करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं चिन्ह चेंज करके ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। तो क्या करें यार 3√3 -4, अरे देखो इसका चिन्ह बदल दिया यार -4, और यहाँ पे क्या बचा, फिर कहोगे 3√3 -4, सर ये गुणा कर देंगे। सर भैया एक बात बताओ, क्या ये बातें तुम्हें समझ में आ रही है क्या? आपको हाँ सर ठीक है। और देखो क्या 3√3 -4 3√3 -4 क्या दोनों सेम नहीं दिख रहा है? आप कहोगे दोनों सेम दिख रहा है तो क्या इसको स्क्वायर में लिख दें? अरे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3√3 -4 का होल स्क्वायर। बताओ भाई
ठीक है कि नहीं है यार। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ये कहने जाओगे सर यहाँ पे फॉर्मूला ये लगा दोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे की बात क्या करें, आगे करोगे तो सर दोनों का सब देखिए ये ए प्लस बी में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों बातें सेम है, लेकिन यार इस पे फार्मूला काम कर रहा है। तो फार्मूला काम कर रहा है तो क्या करें यार, ऐसे लिख सकते हैं क्या 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हो। तो जब ये बातें हो जाएंगी तो अब देखना यार, अब देखना अब आगे क्या किया जाए। तो आगे भी करने के लिए बहुत आसान है। अब कहोगे सर यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे काम कर रहा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो लगा लो दोस्त, क्या कहोगे ए स्क्वायर 3√3 ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का है, ए के बदले क्या लिखेंगे 3√3 ए स्क्वायर माइनस 2a, बी के जगह पे क्या लिखेंगे 4 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अरे दिख रहा है ना यार 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे की बात सुनोगे और बट्टा में क्या लगा दे, बट्टा लगा देंगे और a प्लस इसका 1 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3। ठीक है यार, माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 16। एक बात बताना अब क्या ही किया जाए। अब ये कर सकते हैं कि यहाँ पे फिर स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करोगे सर 9 आएगा, √3 का स्क्वायर करे तो सर 3 आएगा, माइनस अब यहाँ पे गुणा करिए 3 दूना 6, 6 चौका 24, सर 24 होगा और √3 सर साथ में लगा है तो √3 भी रहेगा, प्लस 4 का स्क्वायर करे तो 16 आएगा, 4 का स्क्वायर करे तो 16 आएगा। अब आगे की बात सुनना, अब गुणा कर दो यार 9 3 27 माइनस 16। अब यार यहाँ पे बचा है 9 3 27, 9 3 27 माइनस 24 √3 और प्लस 16। तो और बट्टा में यहाँ पे क्या बचेगा, 27 में 16 घटाओगे 11 बचेगा। अब ऐसा तुम सोचोगे ये भी प्लस में है सर, ये भी प्लस में है सर, 27 भी प्लस में है और 16 भी प्लस में है, तो क्या करें यार, दोनों को जोड़ोगे 27 और 16 43 हो जाएगा, तो 43 माइनस 24 √3 और बट्टा में 11 है तो 11, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है इसके बारे में देख लीजिएगा। तो 5 क्या है पहले ये देखेंगे, लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है यार, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे 2-3 तरीका हो सकता है, यहाँ पे फार्मूला भी काम कर रहा है। अगर आप लोगों ने कभी थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ा भी होगा तो एक बात आपको याद हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रख सकते हैं तो ये जल्दी से सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए फिर वैसा ही करेंगे यार। वैसा ही क्या कि पहले आप देखेंगे तो 5, ठीक है यार, cos 60 डिग्री, cos 60 का मान आपसे पूछें कि cos 60 का मान कितना होता है तो आप कहोगे 1/2 होता है सर, cos 60 का मान 1/2। लेकिन सर cos 60 का मान 1/2 है, लेकिन नहीं, cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री है मतलब इसके मान को भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है यार। अब देखो सर 4 भी इसके साथ लगा हुआ है, 4 का कोई दिक्कत नहीं है। अब sec स्क्वायर 30 डिग्री, क्या cos 30 डिग्री का मान याद है? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो पलट दो यार, 2/√3, 2/√3 और इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1 का स्क्वायर। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? और यहाँ पे तुमसे एक बात पूछ लें कि यार दोनों बातें सेम होगा, यहाँ पे भी 1 आने वाला है, लेकिन क्या होगा कि आपको एक अलग अलग तरीका से हो सकता है। अगर बहुत चालाक लोग होंगे तो क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, अरे थीटा का मान सेम है यार, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 1 लिख देंगे तो भी हो सकता है यार। तो चलिए हम लोग वही लगा लेते हैं यार। यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिख लेंगे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या होगा यार, बराबर में क्या लिखोगे 1, अगर समझ है तो। नहीं है तो यार वैल्यू रख लो यार, क्या ही दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। साइन मतलब साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। और बात करें प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है यार, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का
होल स्क्वायर। अब चलो यार ऐसे ही, अब इस पे नहीं लगा रहे यार, इस पे अगर ये चाहते तो एक लगा लेते, लेकिन अगर उस पे लगाने का मूड नहीं है तो छोड़ दें यार, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे कर ले, थोड़ा लंबा प्रोसेस कर लेते हैं, इसका कहिएगा तो सेकंड विधि भी बता देंगे यार, क्या दिक्कत है यार। 5 गुणे 1 का स्क्वायर करे तो 1, 2 का स्क्वायर करे तो 4, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर करे तो 4 और √3 का स्क्वायर करे तो 3, ठीक है यार, माइनस 1 का स्क्वायर करे तो 1, और यार बट्टा में 1 लगा लो यार, क्या दिक्कत है यार। बट्टा 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, प्लस अब बचा है √3, तो √3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 3, और 2 का स्क्वायर करोगे भैया 4 आएगा। तो अब इसका क्या ही सॉल्यूशन किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, इस बात पे थोड़ा सा निगाह डालते हैं यार। तो 5 में 1 से गुणा करिएगा तो यहाँ बच जाएगा 5/4, 5/4 प्लस 4 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भैया 4 चौका 16 बट्टा में 3, और -1/1, तो भैया एक बार इसको रखेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एलसीएम तो ले आओ, आप कहोगे सर एलसीएम ले आएंगे, सर एलसीएम ले आएंगे तो 4 आएगा, बात समझ रहे हैं, 4 आएगा। और 4 में आपको पता है, पहले भी इस बात को बता चुके हैं कि आप करेंगे क्या कि अगर जैसे सेम बातें हैं, पूरी बातें सेम लिखी हुई है, तो अगर हमारा एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली बातें सेम पटक देते हैं यार। तो देखोगे क्या ही करोगे यार, 1 + 3, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार। अब बताना जरा, ये ऊपर का एलसीएम लिया जाए क्या, आप कहोगे सर एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, सर 12 आएगा, तो 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए ना, यानी 4 से इसमें भाग लगा दीजिए, कितना बार में 12 आएगा, 3 बार में, 3 से ऊपर करिए यार, तो 5 × 15, ठीक है सर, प्लस भैया 3 से करोगे कितना आएगा, अरे 3 का पहाड़ा कबर पढ़ोगे 4 आएगा, 4 बार और 4 से ऊपर करिए, 16 चौका 64, माइनस यार 12 में 1 से करेंगे मतलब 12 होगा सर, 12 होगा, और बट्टा क्या ही किया जाए, 4/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार, 3 1 4, 4/4। तो एक बात बताना जरा, इसको जोड़ोगे तो तुम क्या आएगा यार, तो 5 4 9 यानी 79 आएगा सर, 79 - 12, देख लो यार, आप जोड़ के देख लो यार क्या ही होगा, 79 - 12/12, और सबके ये काटोगे तो भैया 1 आएगा, 1 आएगा। अब 1 से बताओ किसी में भाग भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो कुछ नहीं दिक्कत होगा, तुमको रखना है तो रख लो यार, हम क्या ही दिक्कत, मतलब कुछ नहीं कर सकते यार, ये भी रख लो यार, क्या दिक्कत। अब तुमसे ये कहे कि इसमें से तुम घटा लो, तो घटाओगे तो क्या आएगा 67, अरे 67/12, और भैया 1/1 है ना यार, तो इसको पलट दीजिए, 1/1 हो जाएगा, और लास्ट में गुणा करोगे तो क्या ही बचेगा 67/12, और यही तुम्हारे उत्तर हो सकते हैं यार, यही तुम्हारे उत्तर है। तो ये भी प्रश्न कतई आसान है, 2-3 बार मेहनत करेंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न में क्या है उस बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए इस बात को हटाते हैं यार, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये सुनिएगा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए यार। मतलब इसका कहने का मतलब है कि सही विकल्प चुनिए, विकल्प क्या है, तो यार 1 नंबर की बात करें, 1 नंबर लिखा है 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, और ऑप्शन क्या दिया है, पहला ए में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, बी में दिया है कॉस 60 डिग्री, और सी में दे रखा है टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, और डी में दिया है साइन 60 डिग्री। बात समझ रहे हो यार। तो कैसे करें, क्या करें, इस बारे में जानेंगे यार। देखिएगा अब आपको पता है कि सर वैल्यू रख लेंगे तो इसका भी उत्तर ले आएंगे यार। वैल्यू कैसे रखें सर, 2, अरे सर 2 तो सर इसके साथ गुणा में जुड़ा हुआ है, 10 30 का मान क्या होता है यार, 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है सर, बट्टा में 1 प्लस सर 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, सर स्क्वायर कर लेंगे भैया, ठीक है स्क्वायर कर लो, क्या दिक्कत है यार। अब एक बात बताना, 2 से 1 में गुणा करोगे क्या होगा 2/√3, बट्टा में रख लो यार 1/1 लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 और √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 3 आएगा। इसको और आगे बढ़ाएं तो क्या बढ़ा सकते हैं यार, आप कह सकते हो कि 2/√3, और क्या करें सर ये दोनों का एलसीएम ले आएंगे यार, एलसीएम ले आओगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और आप देख रहे हो कि 1 में 3 से भाग दोगे 3 आएगा, मतलब क्या होगा 3 प्लस, अब 3 में 3 से भाग लगाओगे 1 आएगा, मतलब 1 आएगा। अब इसको ऐसे कर सकते हैं 2/√3, और बट्टा में क्या होगा 4/4,
4/3, 4/3 और इसको पलटेंगे यार, पलट देंगे तो क्या ही कहानी होगा, उस कहानी को भी सुनेंगे ध्यान से। तो 2/√3, 2/√3 और पलटोगे तो क्या होगा 3/4, 3/4। एक बात पता नहीं आपने ये बात सुना है कि नहीं सुना है, क्या आपको उसी समय से हम कहते आ रहे होंगे √3 = √3 = 3, क्या इस बात की समझ है आपको? हाँ सर, हाँ सर। तो क्या 3 के बदले अगर मान लीजिए √3 × √3 = 3 होता है तो क्या कहीं जरूरत पड़ेगा तो हम 3 के बदले ये नहीं रख सकते यार? आप कहोगे रख सकते हैं सर, क्यों नहीं रख सकते सर? तो भैया देखोगे एक बार रख लो यार, 2/√3 गुणे इस 3 के बदले ये लिख ले क्या, √3 × √3। आप कहोगे हाँ सर लिख लीजिए यार। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया और 2 दूना 4 हो गया। तो बाकी सब कट पिटा के क्या बचा तुम्हारे पास, √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है? √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो यार cos 60 का मान cos 60 का वैल्यू होता है। आप कहोगे cos 60 का वैल्यू होता है, नहीं यार cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। अच्छा tan 60 का वैल्यू होता है, नहीं tan 60 का वैल्यू तो √3 होता है। sin 60 का वैल्यू होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। अरे sin 60 2 बार लिखा गया है, sin 60 2 बार लिखा गया। ऑप्शन में दूसरा आप देख लेंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, वहां पे sin 30 डिग्री लिखा हुआ है भाई, ये गलत लिखा हुआ sin 30 डिग्री, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा आपका, ए होगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव 1 का सॉल्यूशन किए। अब इसमें हम चलेंगे, इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, ठीक है। इस बात को हटाते हैं, अब चलिएगा आपसे बात करवाते हैं इसके दूसरा का। दूसरा क्या कह रहा है इस बारे में जानिए यार। अब दूसरा कह रहा है दूसरा की बात सुनिएगा। दूसरा कह रहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री बट्टा 1 + tan² 45 डिग्री। प्रश्न तो यही है, देख लो एक बार, माइनस में अगर प्लस में ऐसा ही है ना। आप कहोगे हाँ सर ऐसा ही है, a = tan 30 डिग्री, b = 1, c = 45 डिग्री और d = 0 डिग्री यार। अब आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो है बहुत आसान, इस प्रश्न को कर लीजिए यार। कैसे करें सर, कैसे करें? 1 है तो 1 रहने दे सर। tan 45 का मान, सर tan 45 का मान 1 है, लेकिन स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर दिया है इसलिए। यहाँ पे करोगे 1 तो 1 प्लस तो प्लस। सर tan 45 का मान कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर करे तो भैया 1 है ना। तो tan² 45 तो मतलब स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर करेंगे। अब क्या करें कि 1 - 1 का स्क्वायर करोगे 1, और यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर करोगे 1। तो एक बात बताओ कि 1 में 1 से घटाओगे तो 0, 0/2। तो क्या तुम्हें पता है कि यार दुनिया के किसी भी नंबर से अगर 0 में भाग लगाते तो उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये 0 होगा। इस तरीके से यहाँ का उत्तर डी हो जाएगा। तो ये अपना उत्तर सही है। अब हम बात करेंगे इसके 3 पे। इसका तीसरा क्या कह रहा है उसके बारे में देख लेंगे यार। चलिए तो हम तीसरा पे बात करते हैं और तीसरा जान लेते हैं कि तीसरा सच में क्या कह रहा है, उसको देखते हैं यार। तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें आपसे तो 3 दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है तब सत्य होता है, तब सत्य होता है, होता है, होता है जबकि a बराबर है। ठीक है यार, ऐसा कब सत्य होता है कि ये बातें बताना है हम लोगों को। तो ऑप्शन ए में दिया है 0 डिग्री, बी में दिया है 30 डिग्री और सी में दिया है 45 डिग्री और डी में दिया है 60 डिग्री। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर, इसको बताइए बाबू मेरे सोना। जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। कैसे आसान, कैसे सर इसको आसान कैसे कहेंगे सर? आसान कह सकते हैं, जानते हैं कैसे? क्योंकि आपको अब क्या करना है, मतलब वैल्यू उठा के रखना है। अगर वैल्यू याद है तो आप वैल्यू रख सकते हैं। कैसे रखें यार? तो आप कहेंगे कि sin 2a बराबर क्या होगा,
2 sin a। बात समझ रहे हैं क्या? ये तो पहले प्रश्न है यार। तो अब क्या करें, पहले एक बार ऐसा करते हैं कि हम लोग 0 रख के चेक करते हैं। ठीक है भाई, बारी बारी से रख के चेक कर लीजिए। अगर दोनों चीजें बराबर हो गई तो ऑप्शन वही सेट हो जाएगा, अगर बराबर नहीं होता है तो ऑप्शन सेट नहीं होगा। तो क्या करें यार, देख लो यहां पे लिखा हुआ है sin 2, लेकिन a के बदले सर हम लोग को जानते हैं सर क्या लेना है, सर ऑप्शन को लेना है। तो 0 डिग्री लिख दे क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं यार, क्योंकि यार देखो ना, पहले ऑप्शन कौन सा उठा रहे हो, ए वाला ऑप्शन उठाए हो, ऑप्शन नंबर ए उठाए हो, तो ए को ही करना है यार। तो जब ए उठाओगे तो क्या ही होगा, देखो ना, साइन 2 में अगर 0 से गुणा करते तो 0 डिग्री बराबर 2, और साइन, सोचो भैया साइन 0 का मान तो 0 होता है। अरे साइन 0 का मान 0 होता है, तो क्या करें, यहाँ पे बताओगे साइन 0 का मान 0 होता है सर, यहाँ पे अगर 2 में 0 से गुणा भी करोगे तो 0 आएगा। तो एक कंडीशन ऐसा आया कि सर ये बराबर हो रहा है, सर ये बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा उत्तर ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब सर सेटेड है। और बहुत लोगों के मन में आ रहा हो कि नहीं सर ये बात आपने तो पहली बात रखा और रख के बना दिया, क्या दूसरा रख के दिखाओगे, क्या दूसरा भी बराबर नहीं आएगा? भैया चेक करो ना यार, हम तो तुमसे वही कह रहे हैं कि भैया चेक करके चेक करो। लिखा हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a, अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? तो साइन 2 तो रहेगा, लेकिन a के बदले हम लोग को क्या रखना है, 30, ठीक है, बराबर 2 साइन, यहाँ पे क्या रखोगे भैया 30, क्योंकि ए की जगह पहले ऑप्शन के हिसाब से आपको पता है ना कि सर 0 रखे थे तो सही आया था, लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं, अलग चीजें आपको एक नया कंसेप्ट बनाने के लिए कि अच्छा मतलब ये टीचर तो क्या किया कि सर एक बार रखा और बता दिया, लेकिन एक बार से क्या ही मतलब है यार, आपको तो बार बार करके देखना है यार, बार बार करके देख लेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे तो कितना होगा, साइन 60 डिग्री होगा, क्या होगा यहाँ पे 2 साइन 30 का मान क्या होगा यार, साइन 30 का मान क्या होगा, आप कहोगे साइन 30 का मान 1/2 होता है सर, लेकिन एक बात बताना जरा, क्या साइन 60 का मान कितना होता है? तो आप कहोगे सर साइन 60 का मान भी हमें आता है, तो साइन 60 का मान कितना होता है यार, √3/2, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा दोस्त, 1 आएगा। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है सर, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। तो इस तरीके से बाकी आप रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं पहली बार में आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका ऐसा प्रश्न आएगा तो 0 पे ही ये सेटिस्फाइड होगा, नहीं तो ज़्यादा 0 पे सेटिस्फाइड होता है, नहीं तो 45 पे सेटिस्फाइड। अगर कॉम्पिटिटिव फील्ड में होते हैं तो 0 और मतलब 45 का मान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे की बात सुनिएगा, आगे बात आपको सुनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और 4 में बहुत ही मजेदार ये भी प्रश्न है, तो इसको भी देख लेंगे कि क्या कह रहा है। 4 कह रहा है कि 2 10 30 डिग्री और बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही है, बराबर है, ऐसा कहा है। कब बराबर है, किस वैल्यू पे बराबर है, ये बात हम लोगों से पूछ रहा है यार। तो पहला बात कह रहा है, मतलब किसके बराबर है, ऐसा कह रहा है कि cos 60 डिग्री के बराबर है। बी में कह रहा है साइन 60 डिग्री के बराबर है, साइन 60 डिग्री के बराबर है। सी में कह रहा है टेन 60 डिग्री के बराबर है, और डी कह रहा है साइन 30 डिग्री के बराबर। किसके बराबर है, ऐसा ही प्रश्न पूछा हुआ है। cos 60, साइन 60, टेन 60 या साइन 30, ये किस पे बराबर है यार। तो क्या करते हैं, हम पहले बना के देखते हैं, और जब बना लेंगे तो उसका शॉर्टकट भी सेट करेंगे कि अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो क्या उसका शॉर्टकट हो सकता है। ठीक है, तो पहले बना के देखते हैं यार। लिखा हुआ है 2, तो 2 रहने दीजिए। टेन 30 के बदले क्या लिखेंगे यार, टेन 30 का मान क्या होता है, तो आप कहोगे टेन 30 का मान होता है सर 1/√3, 1/√3 बट्टा है तो बट्टा 1 माइनस टेन 30 लिखा हुआ है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। बात समझो भाई, अरे वैल्यू पे रखने आता है ना यार, आपको हाँ सर वैल्यू रखने तो आता है हमको, तो वैल्यू रखने आता है तो 2 में मतलब 2 से 1 में गुणा कर दो यार, तो 2/√3। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1, √3 का स्क्वायर करोगे 3, और बट्टा में 1 रख लो यार, तो आप कहोगे रख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप पलटिए यार, पलटने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ प्रक्रिया है उसको कर लेते हैं यार, ये तो बात सही है। अब इसके बीच में एलसीएम लाओगे क्या, एलसीएम लाओगे क्या, तो 1 और 3 में गुणा, मतलब ये उसका एलसीएम ले आओगे तो कितना होगा, 3 होगा। बात सुनो, 3 होगा। अब 1 से 3 में भाग लगाओ, क्या आएगा यार, 3 आएगा, और 3 में 1 से करोगे कितना होगा भैया, 3 होगा। माइनस यहाँ चेक कर लो, 3 में 3 से भाग लगाओगे 1 आएगा, और 1 में 1 से गुणा करोगे 1 आएगा,
और ऐसा भी सीखे हैं कि अगर देखो यार, अगर एलसीएम गुणा करके रखते हैं तो गुणा कर लेंगे और क्रॉस क्रॉस गुणा कर देंगे। 3 मतलब 3 से मतलब ये 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 1 से 1 में करेंगे 1 आएगा। बाकी ऐसा भी रूल है, ऐसा भी नियम चलता है, जब ये बहुत ज़्यादा बहुत लेवल का प्रश्न आप लोग मतलब करना शुरू कर दिए होंगे तो आपसे आसानी से हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यार पढ़ते तो चले जाते हैं लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन ही नहीं करते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, कोई भी मैथ बनाएंगे तो उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, अच्छा इसका शॉर्टकट क्या बना सकते हैं, तो इस तरह के मतलब इस तरीके का भी काम करिएगा तो ही मजा आएगा। ठीक है, आगे की बात कह दें तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, 2/√3 बट्टा 3 में से 1 घटाओगे 2, सर 2/3 ऐसा हो गया। सर पलटने वाला प्रथा होगी क्या, पलट दो दोस्त, पलटो, 2/√3 गुणा करोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो एक बात अभी आपको बता के गए थे, याद होगा कि √3 क्रॉस √3 बराबर 3। तो क्या हमारा 3 के बदले हम ये नहीं ले सकते हैं यार? आपको क्यों नहीं ले सकते हैं सर, हम लोग स्वतंत्र, ऐसा भी लिया जा सकता है। तो 2 से 2 तो कट गया, अभी चलो यार इसके बाद में काट लेना, √3 गुणे इसके बदले क्या लिखोगे, √3 इंटू √3। बात समझ रहे हो क्या? बट्टा क्या करे यार, 2 है तो 2 लिख लो यार, 2 से 2 कैंसिल, 1 √3 से 1 √3 कैंसिल, बचा क्या यार? तो तुम कहोगे सर हमारे पास √3 बचा, और √3 किसका वैल्यू है यार, √3 किसका वैल्यू है? तो सर इसका उत्तर होगा tan 60 का, √3 है tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3, जाके देख लेना। तो tan 60 डिग्री, ये तुम्हारा उत्तर क्या होगा, tan 60 डिग्री। आगे की बात सुनोगे, अगली बात बताते हैं तुम्हें, 3 वाली बातें बताते हैं। 3 नंबर क्या है, अब प्रश्न का ये प्रश्न बदल जाएगा, ये 2 का 4 था, अब हम बात करेंगे सीधे 3 पे, और 3 नंबर में क्या कह रहा है इसको भी जान लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं 3 पे, और 3 नंबर वाली बातें भी आपको बता देते हैं। 3 क्या कह रहा है सुनिएगा, 3 नंबर प्रश्न है और 3 की बात बताते हैं। लिखा हुआ है, प्रश्न 3 है, यदि tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3, तो 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल 90 डिग्री, और a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करें। कुछ कंडीशन लगाया, कंडीशन से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम सीधे डायरेक्ट प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न बना के सोल्यूशन कर लेंगे। देखिएगा बात क्या है, पहले दिया क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो दिया है ना यार, वो दिया क्या है, पहले दिया है कि tan a + b = √3, और दूसरा क्या कहा है, दूसरा कहा है कि tan a - b = 1/√3। जानते हैं ये भी हाई डिमांडेड प्रश्न है, क्योंकि ये भी प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है। इसका एक प्रश्न मतलब सेम प्रश्न है यार, सेम, इसका एक प्रश्न एग्जाम्पल में किए थे तो एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, और इसका एक प्रश्न यहाँ प्रश्न पे है, तो 2 प्रश्न हैं। इससे और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, कैसे यार, मतलब 10 में ही 2 वैल्यू रख के किया जा रहा है, और मतलब अरे 15-45 का उत्तर हमेशा आते रहता है। अरे हमारे ऑफलाइन में बच्चे तो क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही अंदाजी, इसको जब भी हम कराते हैं तो उसको मतलब ऐसे ही याद रह जाता है, और जैसे हम प्रश्न फेंकते हैं तो सर उत्तर देने लगते हैं सर 15-45 ऐसा ही कुछ होने लगता है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ये भी हाई डिमांडेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा क्या करें यार, हम मतलब मेरे जैसा सोचिए यार। देखिए हम आपसे बताते हैं कि tan a + b = √3 ऐसा है यार, तो क्या करें, ऐसा सोचिए कि 10 में ही सोचना है कि √3 10 में कैसा होगा। अब ये मेरे से बहुत लोग पूछेंगे कि सर 10 में ही क्यों सोचे, क्योंकि 10 से 10 को काटना है। कैसे यार, कैसे? तो 10 में जाओगे, 10 में √3 जानते हैं किसका वैल्यू होता है, tan 60 का, tan 60 डिग्री, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या ही बचेगा, a + b = कितना, 60 डिग्री। ये समीकरण पहला हो गया। अरे बात समझो, पहला। फिर बात करोगे तो फिर क्या ही आएगा, अब ले आओ यार, tan a - b = 1/√3, यही तो है। अब एक बार क्या सोचना है, आप कहोगे सर 10 में ही हमें सोचना है कि 1/√3 किसका वैल्यू होगा। तो tan a - b बराबर कितना होगा, ये है tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, तो a - b बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब आपको प्रतिस्थापन, विलोपन, बजगुणन कोई सा भी विधि लगाएं और उसका आंसर ले आए। तो हम बात कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यार। तो अब क्या करें यार, आपको दिखाते हैं, इस बात को समझिए और आपको समझाते हैं इस बात पे क्या होगा। थोड़ी ध्यान देना यार, ध्यान देने योग्य बात ये है कि अब 1 और 2 को रखे कैसे। तो सर पहला दिया है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अरे पहला तो यही है, आप चेक कर लो, पहला तो वही है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिएगा, बहुत लोग ये कहेंगे सर हमने विलोपन सीखा है तो उसमें चिन्ह चेंज करते हैं यार। यहाँ चिन्ह चेंज नहीं भी करोगे तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस ऑलरेडी दिया है और एक माइनस ऑलरेडी दिया, हम वहीं से काट लेंगे और काट के अपना काम चला लेंगे यार। ठीक है यार, तो ये देखिएगा b प्लस में है और b माइनस में तो कट गया, लेकिन ये प्लस में तो यहाँ पे 1a और 1a कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ पे 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो इसलिए a बराबर क्या होगा 90/2। अरे यहाँ पे गुणा में इधर आके भाग में हो गया, और 2 से करेंगे तो 45 डिग्री। a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। और a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और मेरे से बहुत लोग पूछेंगे कि सर क्या हम इसको 2 में रखेंगे तो नहीं आएगा। अरे कहीं भी रखेंगे आ जाएगा। ठीक है, उत्तर तो आ जाएगा। अब क्या कर दे, एक बात सुनोगे तो एक क्या है, तो एक है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। सर समीकरण यही तो है, समीकरण 1 यही है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना आया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो इसको उधर भेज दो ना यार, भेजोगे तो कितना आएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो कितना आएगा b का मान कितना आएगा, बोलो भैया 15 डिग्री। बात समझ गए क्या, कि a का मान सर आ जाएगा 45 डिग्री और b का मान आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये कतई आसान प्रश्न है, और ये प्रश्न क्या करता है, बोर्ड पूछता है। तो बताओ क्या इस प्रश्न को नब्दे नाबूज नहीं कर दिया जाएगा? बिल्कुल नब्दे नाबूज कर दिया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि सत्य और असत्य वाले बात हैं। तो उसको सत्य असत्य की बातें भी हम कर लेते हैं, और करके थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। ठीक है यार, तो चलिएगा उसी पे बात करते हैं, और उसको आपको समझाते हैं कि क्या है और कैसे है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक, देखिएगा अब बात जो है बहुत गहरी है, और करके देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है 4 नंबर में, 4 की बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना। लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको सुनेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, बड़ी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। मतलब सुनना, ये क्या कह रहा है कि कुछ ऐसा प्रक्रिया अपनाइए कि आप बता दीजिए कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी, ऐसा। और पूछ रहा है कि सही है कि गलत है, इस बारे में बताइए। तो कैसे बताया जाए यार, बता दिया जाएगा। आप देखोगे सबसे पहले आप कुछ चीजें मान लीजिए यार। कैसे, क्या सर, क्या कहना चाह रहे हैं सर? मान लीजिए, कोई वैल्यू ले लीजिए यार। कैसे? मान लिया कि लेट a बराबर मान लीजिए कि 30 डिग्री, ठीक है दोस्त, और b बराबर मान लीजिए, हम कह देते हैं आपसे कुछ भी रख लीजिए यार 60 डिग्री। कुछ ऐसे वैल्यू रखिएगा ताकि जोड़ने पे हमारा कुछ मतलब यूनिक वैल्यू बने, जिससे हमारा कुछ निकाला जा सकता है। नहीं तो यार कुछ ऐसे ऐसे वैल्यू मत रख लीजिएगा कि यहाँ पे जोड़े तो उसका आगे बने ही नहीं यार। जैसे तुम जोड़ दोगे सर 30 जोड़ लो और 45 जोड़ लो, सर 75 हो जाए, 75 का वैल्यू तो निकाल ही नहीं पाओगे, मुश्किल होगा। इसीलिए कुछ ऐसा वैल्यू रखना कि जिससे आपको, अरे हमको केवल सत्य और असत्य की बता देना है, ये नहीं कि इससे लड़ना है यार। इस प्रश्न से लड़ना नहीं है, केवल सत्य असत्य वाली बातें बता देने हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे यार। तो अब आपने a का मान 30 माना और b का मान 60 माना, तो साइन यार बताओ a के बदले क्या लिख दें यार? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री लिख दो, और भैया b के बदले कितना लिख दें यार 60 डिग्री। और इधर ही ऐसा ही करेंगे, साइन कितना करें यार 30 डिग्री, और प्लस साइन b के बदले भी क्या लिखें यार 60 डिग्री। अब ऐसा तुलना करिए, अब दोनों की तरफ से आपको तुलना करने की बात मिल जाएगी यार। तो कितना होगा यार, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, और इधर बात करें तो साइन 30 का मान कितना होता है सर? साइन 30 का मान 1/2 प्लस सर कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान होता है √3/2। अब यार एक बात बताना कि साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान सर 1 होता है। इधर यार एलसीएम ले आएंगे तो 2 होगा, और 2 से ये करोगे तो सर 1 + √3 होगा। क्या ये दोनों किसी सूरत में बराबर होंगे? अरे चेक तो करो, तुम कुछ भी कर लो यार, ये एक नहीं आ सकता है।
सर बराबर नहीं होगा। तो जब बराबर नहीं होगा तो इससे प्रमाणित हो गया कि साइन ए प्लस बी बराबर नहीं होगा साइन ए प्लस साइन बी के। तो हम कह देंगे ये घटनाएं असत्य है, अतः ये असत्य है, असत्य है। भैया कारण हम लोग दे दिए हैं। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे नंबर पे। इसका दूसरा नंबर क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। इसका दूसरा नंबर क्या कह रहा है यार, देखोगे यार। दूसरा नंबर की बात करें, सुनना बड़ी ध्यान से, वहाँ भी वो भी पता चल जाएगा। और ये बात गारंटी है कि आपको फील होगा, बहुत मज़ेदार फील होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी कि आपको इसको कितना गहराई से देख लेते हैं। और एक बार वीडियो देखिए, फिर रिवीजन करिए। अगर आपको लगता है कि दिक्कत है फिर दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिएगा यार, अब बात करें आपसे कि आगे की बात सुनिएगा। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, दूसरा की बात कराएं आपसे। दूसरा नंबर कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, मान में भी वृद्धि होती है। आपको बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है, इसका कारण सहित उत्तर बताना है, कारण भी बताना है कि ये बताइए कि ये सत्य है कि असत्य। तो क्या किया जाए यार, सर कैसे किया जाए इस बात को। तो हम पहले ये देखिएगा, पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है अगर थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। तो देख लेते हैं यार। अगर मान लीजिए कि हम आपसे कह दें कि थीटा अगर 0 हमने रखा यार, थीटा बराबर कितना रखे 0 डिग्री, तो क्या ये साइन में अगर साइन 0 डिग्री रख ले तो इसके मान क्या आएंगे सर, 0 ही आएगा। कोई बात नहीं सर, ये पहली बात हुई। अगर हमने थीटा का वैल्यू अगर मान लीजिए 30 डिग्री रखा तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, आप कहोगे सर 1/2। तो 0 से कहीं ना कहीं ये बड़ा है, 0 से कहीं ना कहीं ये बड़ा है। तो आपके दिमाग में यार अच्छा सर लग रहा है कि सर बढ़ रहा है। सर इतना से 2 से नहीं पता लगा सकते, 1-2 और देख लेते हैं यार। देखोगे यार थीटा के मान में फिर वृद्धि कर दो यार, 45 डिग्री ले आओ, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। सर आधा से भी ये ज़्यादा है, सर आधा से ये ज़्यादा है। और सर यहाँ नहीं पता चल रहा है तो एक बार और रख लो यार। साइन क्या करें यार, 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री रखें तो साइन कितना हो जाएगा भैया, 60 डिग्री और √3/2। सर इससे भी ये ज़्यादा है, इससे भी ये ज़्यादा है, क्योंकि ये सब कुछ ये क्या है, डेसिमल वैल्यू है। डेसिमल वैल्यू में ये एक दूसरे से ज़्यादा दिख रहा है यार। अगर यहाँ से ये पता चला कि थीटा के मान अगर बढ़ा रहे हैं, पहले 0 रख के फिर 30, 45, 60, सर थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है सर, इसके साइन थीटा के मान भी बढ़ रहे हैं यार। तो ये सत्य है, ये सत्य है, अतः ये सत्य है, सत्य है क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि करने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बात समझ गए क्या, ये था दूसरा नंबर। अब हम बात करेंगे इसके तीसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर क्या कह रहा है इस बात को भी बताते हैं आपसे। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरा पे, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा जो कह रहा है उस बात को सुनिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ
कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, मान में भी वृद्धि होती है, मान में भी वृद्धि होती है। बात को सुनना जरा, फिर पता चल जाएगा। क्या करें यार, अब फिर वही, अरे इसके आगे जो प्रश्न किए थे ना, सेम प्रश्न यहाँ भी है, लेकिन अब क्या पूछ रहा है, पहले तो साइन में पूछा था और कॉस में पूछा है यार। तो मेरे तरफ से एक बात जानोगे कि यार जैसे यार पहला वाला में बढ़ता है और उसके दूसरा वाला में घटता है। जैसे टेन थीटा अगर पूछेगा कि थीटा में मतलब थीटा का मान बढ़ाने पे टेन थीटा का मान बढ़ेगा, आप कहोगे हाँ बढ़ेगा। लेकिन वैसा ही जैसे पूछा जाएगा कि थीटा में थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉट थीटा का मान बढ़ेगा, नहीं यार घटता है यार। लेकिन यहाँ पे आप कहोगे सर कैसे कह दें यार, पहले तो प्रमाण तो दीजिए। भैया प्रमाण दे के देखते हैं। अगर मान लीजिए कि थीटा के बदले हमने 0 डिग्री रखा तो क्या होगा यार, कॉस 0 का मान कितना होता है, आप कहोगे 1 होता है सर। कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है सर। अगर थीटा का मान हमने 30 रखा तो क्या होगा, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 30 डिग्री का मान तो बता दो। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। सर गलत हो गया। क्या गलत हो गया भैया, सर 1 बड़ा है, ये 1 से छोटा लिखा है सर, छोटा लिखा है। तो हम लोग सर इसमें थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो इसका मान घट रहा है, अतः हम कह सकते हैं, अतः ये असत्य है, असत्य है। क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि करने से थीटा के मान में वृद्धि करने से कॉस थीटा का मान घटता है। इस बात को भी ध्यान में बैठा लीजिएगा और हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। चलिए इस बात को हटा देते हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं। अब बात होगा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ी देर इंक डाल लिया जाए, ठीक है। देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आप बुक लिए हैं तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके हिसाब से क्या होगा, सत्य होगा, असत्य होगा, क्या होगा, इस बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, ठीक है यार। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप पढ़िए। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अरे 4 नंबर कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ऐसा होता है। अगर बताइए कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो क्या कहा जाए यार। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आएगा कि सर ये कब होता है। और देखो यार प्रश्न क्या पूछा है, और कॉस थीटा के मान में परिवर्तन होगा तो जानते हैं कब होगा, 45 डिग्री पे दोनों का मान बराबर होता है। 45 डिग्री पे दोनों का मान बराबर होता है। लेकिन आज क्या पूछा है कि थीटा के सभी मानों पर, ऐसा संभव नहीं है यार। अब कहोगे सर एक बार प्रूफ करके तो दिखाइए। भैया देखोगे, हम तुमसे कह दें कि यार एक बार सुनोगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, एक बार यार थीटा का मान तुम 45 रख लो यार। हम तुमसे यही कह रहे हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री रख लो। तो जब थीटा बराबर 45 डिग्री रखोगे तो साइन 45 डिग्री बराबर कॉस कितना होगा भैया 45 डिग्री, क्योंकि थीटा के मान दोनों 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। बात समझ रहे हो, यहां तक बराबर है। लेकिन इसके बाद अगर तुमसे कहे कि थीटा का मान तुम रख लो, और थीटा का मान अगर हम तुमसे कहें 30 डिग्री रख लो, तो देखो यार क्या होगा, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। ऐसा कैसे, साइन 30 का मान होता है सर 1/2 और ये कॉस 30 का मान होता है √3/2, बराबर तो नहीं होगा सर। तो अतः ये कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। तो अतः थीटा के सभी अतः ये असत्य है। क्या है भैया, गलत है,
असत्य है, क्योंकि थीटा के सभी मानों पर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? नहीं होगा। इतना तो क्लियर होगा आपको। आप कहोगे हाँ सर ये भी क्लियर होगा। अरे यार रियली फील आएगा। तुम जब बहुत ध्यान से करने लग जाओगे तो तुम्हें फील महसूस होगा कि हाँ नहीं बात तो सही है यार, ऐसा ही कुछ होना है यार। तो ये फीलिंग आएगी तुम्हारे अंदर, टेंशन मत लो यार। आगे की बात सुनो। और अंतिम प्रश्न है, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, उस पर तुमसे बात कर लेते हैं। उससे बात करेंगे तो देखोगे क्या होगा। ये लिखा हुआ है यार, तुमसे कहें 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर में लिखा हुआ है a बराबर 0 डिग्री। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कॉट a परिभाषित नहीं है। मतलब क्या कहा जा सकता है कि सर ये बात सुनो यार, प्रश्न पढ़ रहे हो, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कॉट a परिभाषित नहीं है, ऐसा क्या ये सत्य है? क्या सत्य है? लेकिन हम तुमसे कहें कि कॉट a के जगह पे 0 डिग्री लिखोगे ना तो इसका मान होता है परिभाषित। ये परिभाषित होता है, लेकिन यहाँ कहा है परिभाषित नहीं है, तो ये भाई ये भी असत्य है। अतः ये असत्य है, क्योंकि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित होता है, ना कि अपरिभाषित। तो बात समझ रहे हो ना? परिभाषित होता है। देख लो यार, अब आपको लगेगा कि सर मजा ही आ गया, इस बात को आपको समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे समाप्त कर गए, 8.2 समाप्त होता है और फिर हम लोग अगले वीडियो में 8.3 करेंगे। और इसी तरीके से अगर आपको एकदम लगे कि सर प्रश्न करने पे हमको फील आना चाहिए, तो ऐसे सारे फीलिंग आपको हम उत्पन्न करा देंगे। तो क्या करना है कि इसलिए अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि इसके आगे जितनी वीडियो आएगी सारे में फीलिंग बेसिस वीडियो आएगी।